हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एकेडमी। आप स्वागत है आपका इस क्लास में। पिछले क्लास में हमने जो ना मिडिल टर्म फैक्टराइज भी किया था, क्यूबिक फैक्टराइजेशन भी किया था, अल्फा बीटा के रूट का जो ना सम और जो है इसके मल्टीपल प्रोडक्ट, इस सब के बारे में हमने कर लिया था। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो हम थोड़ा सा इसके पॉलिनोमियल्स का एडवांस स्टेज पे चलते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, बने रहिए हमारे साथ। हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और जो ना सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन यहाँ पे तैयार कर दिए हैं। हर टाइप के क्वेश्चन आपको 10 से 15 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और लगातार ये चलता रहेगा। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा हर चीज़, स्टेप बाय स्टेप। अभी मैथ की चल रही है, साइंस की चलेगी, इंग्लिश की चलेगी, स्टेप बाय स्टेप इकोनॉमिक्स की चलेगी, सभी चीज़ों की चलेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द 3x² प्लस 5x माइनस 7। तो इसके फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आप देखेंगे। ठीक है, क्या दिया है कि 3x² प्लस 5x माइनस 7, राइट। ये इसका जो है पोलिनोमियल्स है, और इसके जो ना जो जीरोज हैं वो क्या है, अल्फा एंड बीटा। और आपको फाइंड करना है क्या, 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा फाइंड करना है, राइट। ये फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था इसका तरीका। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको करना है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग कहते हैं, माइनस बी अपान ए। और ये क्या है, -5/3, राइट। और प्रोडक्ट आप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। मैं अल्फा ऐसे ही बनाता हूँ, थोड़ा आप देख लेना। ठीक है, सी अपान ए, तो ये हो जाएगा -7/3, राइट। अब जो है आपको क्या करना है, 1 अपन ए निकालना है। ठीक है, तो आप देखोगे। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई लेंगे यानी एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात होती है। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स। ठीक है, क्वेश्चन में अगर इतना सीधा रह देता तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऐसे कर दिया बच्चे कंफ्यूज होंगे। ठीक है, अब हमें इसे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना, बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, और अपन अल्फा इंटू बीटा, राइट। अब बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा क्या है, -5/3, राइट। नीचे क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, -7/3। अब क्या होता है, नीचे वाला फ्रैक्शन जब चेंज होता है, ठीक है, तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है ना, क्या होगा, चेंज हो जाएगा। एक तो जो है ना, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3/7, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 ये माइनस कट गया था। ठीक है, तो हो जाएगा 5/7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंसर मैंने साइड में डाल दिया है कुछ के। ठीक है, जहाँ स्पेस था, ठीक है, डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाता है आपका। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक पॉलिनोमियल्स क्या दे रखा है, x² माइनस px अब प्लस क्यू इजिकल टू 0। ठीक है, तो आपको निकालना, फाइंड करना है क्या, अल्फा क्यू अब प्लस बीटा क्यू फाइंड करना है, राइट। बस वही चीज करना है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस पी, और ए क्या है, कुछ नहीं है तो 1। तो ये क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, सी अपान ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्यू अपान ए, 1 मतलब क्यू हो जाएगा, राइट। अब इसमें आपको वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो ना 8th 9th क्लास की आइडेंटिटी के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ये आइडेंटिटी है। ठीक है, सर्व समीका हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये याद होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में कराया था बहुत सारे उसके बारे में। ठीक है, और
और करना है इससे रिलेटेड, आपको डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिए, हमें बताइए कि किस टाइप की वीडियो, किस टाइप के क्लासेस के आपको ज़्यादा नीड है और पसंद आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा आपका पी, ठीक है, का क्यू, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, प्लस 3 अल्फा बीटा का क्या है क्यू, और अल्फा प्लस बीटा क्या है पी, राइट, ये वाला। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया पी क्यू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, और प्लस ये क्या हो जाएगा 3p इंटू क्यू, राइट। अब इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस 3 pq इज इक्वल टू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, राइट। तो ये आ जाएगा आपका पी क्यू माइनस 3pq, ठीक है, समझ आया, इजी लग रहा है ना। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको। आई होप कि अगर आप लोग जो ना नोटबुक और पेन का यूज करेंगे, मैंने इसके लिए जो है ना पीडीएफ बना करके इसमें जो ना डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, डाल दिया है, ठीक है, जो टैग कर दिया। आप जो है इस पर डिटेल क्वेश्चन और क्वेश्चन करना होगा तो भी कर लोगे। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जैसे लाइक ये सेम टू सेम है, ये हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है पी एक्स अब प्लस क्यू, राइट। अब इससे कह रहा है आपको क्या फाइंड करना, अल्फा अपॉन बीटा अब प्लस बीटा अपॉन अल्फा, राइट। अब देखो ध्यान से, आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये चीज का फाइंड करना है मीन्स आपको, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ यानी शून्यकों का योग क्या होता है, बी अपान माइनस बी अपान सी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बी की जगह माइनस पी अपान 1 यानी माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है सी अपान ए, और सी क्या है क्यू अपान 1 क्या हो जाएगा क्यू, राइट। अब इस फार्मूले के हिसाब से हमें करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे, माइनस पी का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर, बीटा का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा क्या है क्यूब है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो, पी स्क्वायर इसको इधर लाएंगे माइनस 2q इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब एक चीज तो ये हो गया, अब इसमें जो ना हम पुट कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर दें या यहीं कर दें, यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, पी स्क्वायर माइनस 2q, और अल्फा बीटा क्या है क्यू है, कोई कैंसिल होने वाला नहीं है, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, सेम ऐसे आप करते जाओगे, इजीली हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं, नए फिर 10 क्वेश्चंस आपको जो है ना थोड़ा डिफरेंट टाइप के होंगे, ठीक है। इसको देखिए आप, ठीक है, आप देखेंगे, ठीक है, क्या है कि यहाँ पे जो ना पी एक्स जो दे रखा है यानी पोलिनोमियल्स क्या दे रखा है, अगर इसका फर्स्ट कर लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, और के फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, वही सम ऑफ जीरो और उसका वो करके, क्योंकि यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा दिया है तो अल्फा माइनस बीटा का कोई वो नहीं है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, वही सेम, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है, तो माइनस बी अपान ए यानी माइनस और माइनस 5 ये क्या 1, तो क्या हो जाएगा +5, और अल्फा बीटा क्या है सी अपान ए होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा के अपान 1 यानी के हो जाएगा, राइट। अब हमें इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। इसकी वैल्यू हमें वो करनी है, ठीक है। ये क्या दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की जगह क्या आ जाएगा के, ठीक है, राइट। तो 25 हो जाएगा, ये 2 के इधर आ जाएगा, -2 के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक।
अभी हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। इसका दे रखा है कितना, 1 का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा क्या है, के है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 के हो जाएगा, इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वल है तो दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल कर देना है। यानी आपको क्या करना है, 25 माइनस 2 के इज इक्वल टू 1 प्लस 2 के। चाहो तो इसे इक्वेशन 1 2 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। के एक साइड कर देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, माइनस 2 के इज इक्वल टू 1 माइनस 25, राइट। 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4 के इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस माइनस कैंसिल, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24/4, ठीक है। डिवाइड कर देंगे तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा, राइट। तो ये इसका आंसर जो है ना आपका 6 आ गया, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है ना, देखा आपने, इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने को मिलेंगे, और इससे क्या होगा कि आपका बहुत अच्छी प्रिपरेशन रहेगी। और जब आप 11th में 12th में मैथ कॉमर्स, मतलब मैथ के साथ अगर कॉमर्स लोगे या पीसीएम लोगे, पीसीएम भी लोगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपके मैथ में जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें भी है, आप देखोगे क्या दे रखा, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, राइट। इसमें दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 24। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ क्या होता है, माइनस बी, तो माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, माइनस 4 अपॉन के हो जाएगा, और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन के, राइट। अब इसमें जो ना हम वो कर लेते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस में आता है, ए प्लस बी का या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में, राइट। तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। अब इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस 4 के का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा की जगह क्या होगा, 4 के, राइट। तो ये क्या होगा, 4 4 जा 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा के स्क्वायर, और इधर आएगा तो हो जाएगा 2 4 क्या हो जाएगा, 2 4 4 2 जा 8/के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अब दोनों को इक्वल करना है, क्योंकि ये भी अल्फा स्क्वायर है और ये भी है, तो हम क्या करते हैं, इनको सिंपल कर लेते हैं, या पहले चाहो तो आप इसको सिंपल कर लो, के स्क्वायर एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा 16, और इसको के से के काट तो ये हो जाएगा 8 के इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इन दोनों को हम इक्वल कर लेते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 16 माइनस 8 के अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 24, ये गिवन है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, यानी 24 के स्क्वायर माइनस 8, ये इधर जाएगा तो प्लस 8 के और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे इसमें कॉमन बन रहा है 4, ठीक है, तो 6 के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 4। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं, आप करते जाएंगे, ठीक है। बाकी इनके जो ना सोल्यूशन भी मैं पीडीएफ में जो है ना वो करके कर दिया हूँ, ठीक है। जहाँ भी कोई दिक्कत है आप कमेंट करिए, आगे आपको क्या चाहिए, किस टाइप के वीडियो, किस टाइप के क्लासेस के ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।